हेलो बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 3 सी का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम क्या है? बंकित सड़क पर कार की गति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बंकित सड़क पर कार की गति के लिए हम लोग व्यंजक ज्ञात करेंगे, लेकिन स्थिति ए के लिए क्या है? जब घर्षण बल उपस्थित हो। जब घर्षण बल उपस्थित हो तब हम लोग बंकित सड़क पर कार की गति के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। जब घर्षण उपस्थित हो तो बंकित सड़क पर कार की गति के लिए व्यंजक ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। हम लोग के जो बंकित सड़क पर कार की गति के लिए है ना, तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा। इस स्ट्रक्चर में देखिए हम लोगों का क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल कार से बाहर की ओर लग रही है, mv का स्क्वायर अपॉन r है। और हम लोगों का जो r क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया r है, जिसको दो घटकों में वियोजित किया गया है, r cos थीटा और r sin थीटा। f क्या है, हम लोग का घर्षण बल है, इसको भी दो घटकों में वियोजित किया गया है, f cos थीटा और f sin थीटा। mg हम लोग का भार है, जो हम लोग की जो कार है उसकी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति कर रही है। इस चित्र में जो भी कुछ लिखा हुआ है व्यंजक के रूप में, उसका यहाँ पे उसको बताया गया है, उसको देखिए। इस चित्र के हिसाब से आप लोग ये चित्र बनाइएगा, फिर उसके बाद वर्णन कीजिएगा। तो इस चित्र का वर्णन में आप देखिए, वाहन का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, जो वाहन हम लोग का जो कार है उसका जो भार है mg वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति कर रही है। दूसरा क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया r ढलान के लंबवत ऊपर की ओर। अभिलंब प्रतिक्रिया है, देखिए r जो अभिलंबवत ऊपर की ओर गति कर रही है। अब घर्षण बल F ढलान के अनुदिश नीचे की ओर, जो हम लोग का क्या बोलते हैं, घर्षण बल F है, वो कार के बायां साइड में गति कर रही है। ठीक है, इसमें तीन चीज हम लोगों ने लिखा कि हम लोग का जो कार का भार है mg वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और अभिलंब प्रतिक्रिया r है वो ऊपर की ओर, और जो हम लोग का घर्षण बल है वो बायां साइड में। अब देखिए हम लोग का जो अभिलंब प्रतिक्रिया r है उसको दो घटकों में वियोजित किया है, उसी को यहाँ पे लिखा है। अभिलंब प्रतिक्रिया r को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, x अक्ष में r cos थीटा, y अक्ष में r sin थीटा। r cos थीटा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, देखिए r cos थीटा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, r sin थीटा क्षैतिज दिशा में है। ठीक है, r sin थीटा क्षैतिज दिशा में। इसी प्रकार घर्षण बल F को भी दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। पहला F sin थीटा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ये देखिए F sin थीटा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और F cos थीटा क्षैतिज दिशा में, F cos थीटा को क्षैतिज दिशा में, और mv का स्क्वायर अपॉन r है, ये हम लोग का अभिकेंद्र बल है। तो जितना इस चित्र में दिया हुआ था वो इतना इस पॉइंट में कवर हो गया। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। इस चित्र में देखिए कि एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। जितना भी चित्र में वर्णन की थी कि क्या क्या कहाँ पे गति कर रहा है, किसके दो घटक हैं, उसी को यहाँ पे मैं लिखी हूँ। अब इसके बाद देखिए, r sin थीटा तथा f cos थीटा वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करते हैं। जो मैं दो घटक अभिलंब प्रतिक्रिया का घटक बताई उसमें r sin थीटा था, और घर्षण बल का एक घटक क्या था, f cos थीटा था। तो r sin थीटा तथा f cos थीटा वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करते हैं। वृत्तीय गति करने के लिए हम लोग को r sin थीटा और f cos थीटा आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करते हैं। तो देखिए r sin थीटा प्लस कौन, f cos थीटा कि क्या प्रदान करते हैं, अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल क्या है स्ट्रक्चर में, mv का स्क्वायर अपॉन r। तो ये हो गया r sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल टू mv का स्क्वायर अपॉन r। ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को संतुलित करते हैं। चित्र में ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, ऊपर में mg और f sin थीटा है। ठीक है, सॉरी नीचे में क्या है, mg और f sin थीटा है, नीचे की ओर है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो ये दोनों योग करके ऊपर की ओर घटक क्या है, r cos थीटा, तो उसके इक्वल हो गए। स्ट्रक्चर देखिएगा, mg प्लस f sin थीटा इक्वल टू r cos थीटा। अब देखिए यहाँ से
जो एफ साइन थीटा है इसको मैं इधर पक्षांतर की तो आर कॉस थीटा, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो गया और एम जी का एम जी हो गया। ये मेरा इक्वेशन नंबर पहला, ये इक्वेशन नंबर दूसरा है। समीकरण पहला में समीकरण दूसरा का भाग देने पर जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसको इक्वेशन नंबर 2 में मैं भाग देती हूँ। तो इसका पूरा लिखी, देखिए, फिर बटा की और फिर नीचे में इसको लिखी, फिर इक्वल, इसको पूरा लिखी, फिर बटा में एम जी को मैं लिख दी। अब देखिए आर साइन थीटा, इसको तो ज्यों का त्यों रखी। ये क्या है, एम भी का स्क्वायर और आर एम जी के साथ नीचे आ गया, एम भी का स्क्वायर आ गया, आर एम जी के साथ नीचे आ गया। ये ज्यों का त्यों है। ये देखिए यहाँ से एक एम और यहाँ से एक एम आपस में कट गए तो यहाँ पे बचा भी का स्क्वायर अपॉन आर जी, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू भी का स्क्वायर अपॉन आर जी, ये हम लोग आया। अब इसको अच्छे से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें कॉस थीटा और इसमें भी कॉस थीटा, अंश और हर में कॉस थीटा का भाग देते हैं ताकि अंश और हर को हम लोग सॉल्व करेंगे तो भी कॉस थीटा करके कट जाएंगे। तो देखिए आर साइन थीटा में रखी, फिर क्या का भाग दी, कॉस थीटा का, फिर प्लस का प्लस रखी, फिर एफ कॉस थीटा का एफ कॉस थीटा रखी और क्या का भाग दे रही हूँ, कॉस थीटा, फिर बटा का बटा, फिर आर कॉस थीटा का आर कॉस थीटा रखी, फिर नीचे में कॉस थीटा का भाग दी, फिर माइनस का माइनस की, फिर एफ साइन थीटा का एफ साइन थीटा रखी और नीचे में कॉस थीटा का भाग दी, इक्वल टू इसको ज्यों का त्यों रखी। अब देखिए आर का आर रखी, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग का त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है टेन थीटा। तो आर का मैं आर रखी, साइन थीटा बटा कॉस थीटा का हो गया टेन थीटा, फिर यहाँ पे प्लस का प्लस, एफ का एफ और ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ बचा एफ। अब जो बटा है उसको रखी, यहाँ पे देखिए आर का आर रखी, ये कॉस थीटा आपस में कट गए, फिर माइनस का माइनस, यहाँ पे एफ, फिर यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, फिर इक्वल, इसको मैं ज्यों का त्यों रखी। अब देखिए हम लोग का एफ इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, म्यू आर होता है, ठीक है। घर्षण बल का मान क्या होता है, म्यू आर। तो यहाँ पे एफ एफ जहाँ पे है उसको मैं क्या रख दूंगी, म्यू आर। तो देखिए आर टेन थीटा का आर टेन थीटा रखी, फिर प्लस का प्लस, एफ के जगह में म्यू आर, फिर बटा का बटा, फिर आर को आर, फिर माइनस का माइनस, फिर एफ के जगह में रख दी म्यू आर, तो यहाँ पे हो गया म्यू आर, ये मेरा टेन थीटा हो गया इक्वल टू भी का स्क्वायर अपॉन आर जी हो गया। फिर यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ दिख रहा है, आर, जो अभिलंब प्रतिक्रिया आर है दोनों में से कॉमन दिख रहा है। आर और आर को मैं कॉमन कर दी, यहाँ पे मेरा बचा टेन थीटा, फिर प्लस का प्लस और यहाँ पे म्यू का म्यू, फिर यहाँ पे बटा आ गया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन फिर से आर दिख रहा है तो आर को कॉमन की, यहाँ पे कुछ नहीं तो वन बचा, फिर यहाँ पे माइनस हो गया, ये म्यू टेन थीटा, तो म्यू टेन थीटा हो गया, फिर इक्वल भी का स्क्वायर अपॉन आर जी हो गया। तो यहाँ पे देखिए अंश और हर में जो अभिलंब प्रतिक्रिया आर निकला है वो आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे। तो ये मेरा हो गया टेन थीटा, फिर प्लस, फिर म्यू, फिर अपॉन का अपॉन, ये वन माइनस म्यू टेन थीटा, तो वन माइनस म्यू टेन थीटा, फिर इक्वल, ये हो गया वी का स्क्वायर अपॉन आर जी। अब देखिए आर जी को मैं क्या बोलते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, जितना मेरे पास है टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दी आर जी को, फिर इक्वल भी का स्क्वायर। अब देखिए इसको मैं भी का स्क्वायर इक्वल टू करके इतना को लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए भी का स्क्वायर इक्वल टू आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। अब यहाँ पे जो वर्ग है वो इधर आके मेरा वर्गमूल बन जाएगा, तो वर्गमूल में देखिए भी इक्वल टू रूट ओवर आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। ये मेरा इक्वेशन नंबर तीसरा हो गया। अब इसमें एक कंडीशन है, यदि टायर और जमीन के मध्य घर्षण न्यूनतम हो तो, मध्य घर्षण क्या हो, न्यूनतम हो जाए, तो हम लोग का जो म्यू है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। यदि टायर और जमीन के मध्य घर्षण न्यूनतम हो तो म्यू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे मैं भी का भी रखी, रूट ओवर का रूट ओवर, आर जी का आर जी, और बस म्यू के स्थान पे मैं क्या रखूँगी, जीरो। तो यहाँ पे मेरा जीरो आ गया।
फिर प्लस आ गया, फिर यहाँ पे टेन थीटा, फिर अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे फिर से म्यू है तो म्यू का वैल्यू क्या है मेरा 0, तो पूरा इतना ओवरऑल कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए मैं भी का भी रखी, फिर यहाँ पे रूट ओवर का रूट ओवर आर जी, यहाँ से नीचे में सिर्फ 1 बचेगा, 1 का कोई मतलब नहीं है, फिर यहाँ पे सिर्फ बचा मेरा टेन थीटा, उसको रख दी, फिर भी का भी। अब उसके बाद देखिए आर जी का आर जी रखी और ये टेन थीटा। ये हम लोग का क्या है, बंकित सड़क पर हम लोग जो कार की गति के लिए सॉल्यूशन निकाल रहे थे, यही उसका व्यंजक है। बंकित सड़क पर हम लोग जो कार की गति निकाल रहे थे ना, स्थिति फर्स्ट के लिए जब घर्षण उपस्थित हो, तो उसके लिए सॉल्यूशन है। इसके बाद कल जो वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें जो घर्षण अनुपस्थित हो उसके लिए हम लोग देखेंगे। तो ये तो हम लोग का उसका सॉल्यूशन हो गया, बंकित सड़क पर कार की गति के लिए जब हम लोग की क्या बोलते हैं घर्षण उपस्थित हो। अब देखिए बंकित सड़क से लाभ, तो जो हम लोग का बंकित सड़क है उससे क्या क्या लाभ है उसको हम लोग देखते हैं। बंकित सड़क से क्या क्या लाभ है उसको देखिए। पहला क्या बोला है, वाहन फिसलने से बच जाते हैं, वाहन फिसलने से बच जाते हैं। जब हम लोग का सड़क बंकित रहता है तो वाहन फिसलने से बच जाते हैं। दूसरा क्या है, वाहनों के टायरों को न्यूनतम नुकसान पहुंचाता है, वाहनों के जो टायर रहते हैं उसको न्यूनतम नुकसान पहुंचाता है। तीसरा क्या है हम लोग का, वाहन समतल वृत्तीय सड़क की तुलना में अधिक चाल से गति कर सकते हैं, जो समतल वृत्तीय हम लोग की सड़क रहती है उसकी तुलना में अधिक चाल से गति कर सकते हैं। तो ये हम लोग का आज का सॉल्यूशन हुआ, बंकित सड़क पर कार की गति जब हम लोग का घर्षण उपस्थित हो। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। अब कल जो वीडियो हम लोग देखेंगे उसमें बंकित सड़क पर कार की गति के लिए निकालेंगे, लेकिन हम लोग का घर्षण अनुपस्थित होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।